Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम की क्वालिफिकेशन, सिलेबस एंड अदर रिलेटेड थिंग्स को डिस्कस करूंगी। उस एग्जाम का नाम है आरडी एग्जाम यानी रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्जाम। ये एग्जाम बेसिकली वो लोग दे सकते हैं जो लोग अप्लाइड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन अलाइड फील्ड से हैं। इस एग्जाम को देने के बाद हमें पता है कि उस व्यक्ति को एक आरडी रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो आरडी एग्जाम है, हमें पता है जो इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन है वो कंडक्ट कराता है। एंड इस रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड दिस मंथ जो आरडी एग्जाम 2025 है उसका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा। So let's just start today's video. If you are first time in my channel, please subscribe my channel, क्योंकि in future जब एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब हम क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड उस रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज आरडी, हु इज एन आरडी। हमें पहले ही पता चल गया है कि जो आरडी है बेसिकली जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्जाम है उसे कहा जाता है, एंड आरडी स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड डाइटिशियन, जो कि क्वालिफाइड, स्किल्ड एंड knowledgeable प्रोफेशनल। A registered dietitian is authorized to prescribe medical nutrition therapy, which is evidence based, and to counsel people to achieve and maintain a good health। यानी जो आरडीज है, जो आरडीज होते हैं, उनके पास ये ऑथोरिटी होता है कि वो एमएनटी यानी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी या जो एविडेंस बेस्ड काउंसलिंग प्रोसेस है, जो एविडेंस बेस्ड वेलबींग अप्रोचेस है, उसको वो प्रेस्क्राइब कर सके। अभी एन आरडी इज फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एक्सपर्ट हम कह सकते हैं। एंड उसके साथ साथ उनके पास क्या होगा, 3 to 4 years degree in nutrition and dietetics with a UGC approved curriculum and PG diploma or masters in nutrition and dietetic as regular course। यानी डिस्टेंस अगर हो तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्या होना चाहिए? रेगुलर कोर्स। and 6 months of internship with the competency package in IDA approved hospitals under guidance of eligible registered dietitian। यानी वो जिस भी हॉस्पिटल में अपना जो है इंटर्नशिप करेगा বা करेगी, वो जरूर से वहां पे एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन होना चाहिए एंड वो आईडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन अप्रूव्ड होना चाहिए। पास इन आरडी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दैट आपके पास डिग्री है, आपके पास इंटर्नशिप है, पर इससे नहीं होगा। आपको बकायदा एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि आरडी बोर्ड कंडक्ट कराती है हर ईयर एंड एक्नॉलेज बाय आरडी बोर्ड विद आरडीए नंबर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, दिस इज अंडर इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन। व्हाई डू वी नीड एन आरडी? क्यों हमें आरडी की जरूरत है? The need for healthy lifestyle, wellness, fitness, nutrition therapy, diet counseling, etc. is increasing in the community, वो हमें पता है। Nutrition guidance and diet counseling are important aspects of good health. The information imparted to the patients or public should be evidence based and done by a qualified expert। ये नहीं कि हमने एक जस्ट ग्रेजुएशन कर लिया न्यूट्रिशन में एंड वी आर क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब एनी डाइट चार्ट एंड वी स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस आल्सो। ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपरली हायर एजुकेशन क्वालिफाई करने पड़ेगा, यानी जो मास्टर डिग्री है उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा या पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड आफ्टर दैट आप जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आप एक आरडी बन सकते हो। तो एक आरडी क्या होता है ना, बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल इन दैट फील्ड। डायटेटिक्स हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजीज को लेकर काम किया जाता है एंड इट्स एन इंटीग्रेशन प्रोसेस। लाइक
फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, साइकोलॉजी होता है, ड्यूरिंग काउंसलिंग मैनेजमेंट होता है, इसीलिए हम फूड सर्विस मैनेजमेंट पढ़ते हैं। एंड इसीलिए पेशेंट को जो डॉक्टर्स है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है, यानी जो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे कि जो ग्रेजुएशन करके ही या कोई दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके अपना जो है एक प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, लोगों को रेफर करते हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड। सो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ प्रेफर हमें करे या ऐसा कुछ रेफर हमें करे जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तो वो हेल्थ हैज़ार्ड बन सकता है। RDs are the most credible and valuable source for nutrition advices. They are professionals with sound qualification who have received specialized formal accredited education and training under undertaken internship in hospitals. They are life members of Indian Dietetic Association and required to adhere to IDS code of ethics. IDA की जो लाइफ मेंबरशिप होती है, जो RD एग्जाम देना चाहता है उसे RD यानी जो हमारा इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन है उसकी जो लाइफ मेंबरशिप है उसको लेना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको आपको मानना पड़ेगा। द RD टाइटल इज अ डिफरेंशिएटर फॉर क्वालिटी एडवाइस फॉर पेशेंट्स, यानी कोई एक सिर्फ डाइटिशियन है एंड कोई एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, तो वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस कि जो डाइटिशियन है उनको क्या पता है एंड जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है उनको क्या पता है। While all registered dietitians are nutritionists, not all nutritionists are registered dietitians. यानी हर एक registered dietitian nutritionist हो सकते हैं, पर हर एक nutritionist registered dietitian नहीं हो सकते। The IDA Registration Board awards a registration number to applicants who successfully complete the registration examination after going through an intensive internship program, जिसे हम competency package के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट में क्या लिखा है? द IDA RD board's main objective is to ensure standards in dietetics practice and maintain a register of professional dietitians. अभी एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, या क्या एग्जाम पैटर्न है, या पेपर में क्या रहता है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फॉर्म्स टू बी filled ऑनलाइन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड वंस ऑन वेबसाइट। इन द ड्रॉप डाउन, यानी RD एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है? The RD exam will be held in the month of February every year, and this month is about September. तो इट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोस्टली इस मंथ में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। द डेट ऑफ एग्जाम इज पब्लिश्ड ऑन द IDA वेबसाइट एटलीस्ट 6 months in advance. There will be two test paper, paper 1, paper 2. Paper 1 duration 2 hours, paper 2 duration 2.5 hours, यानी 2.5 घंटे। पेपर 1 में रहता है फिजियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंड पेपर 2 में होता है न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। जो हर एक पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेक्शन ए एंड बी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स, एंड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। सेक्शन सी में क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज 30 मार्क्स। तो 50, 20, 70, 30, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कैंडिडेट को 50% स्कोर करना पड़ता है टू क्वालिफाई द एग्जाम, एंड अ मिनिमम ऑफ 45% फॉर ईच पेपर। तो ईच पेपर में आपको 45% लाना है एंड टोटल में आपको 50% लाना है। सो आई थिंक ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड जब प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा रिलेटेड टू RD एग्जाम, आई डेफिनेटली शेयर इट ऑन माय चैनल। स्टिल आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है मेरे जीमेल का, आप कोई भी क्वेरी हो तो पर्सनली पूछ सकते हो मेल करके। तब तक स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड कीप लर्निंग।